हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं नीरज आप सभी भावी शिक्षकों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें साथियों आज हम जानेंगे जो मानव शरीर के अंग तंत्र हैं उनके बारे में। फ्रेंड्स, आज हम इसमें जो मानव शरीर का पाचन तंत्र है उसके बारे में जानेंगे, और साथियों जो हमारा हार्ट यानी दिल होता है उसके बारे में फ्रेंड्स हम जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो साथियों आपकी जितनी भी शिक्षक भर्ती हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को साथियों दबा दें, और ये पूरा मैटर PDF फॉर्मेट में प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को। ठीक है साथियों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं साथियों, सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे तो रुधिर के बारे में हम या फिर रक्त के बारे में हम देखेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो EVS हम आपके लिए पेपर 1 के लिए करा रहे हैं ना, उसका ये जो है आज हम पार्ट जो है कितना क्लास कौन सी है, आज हमारी 12वीं क्लास आज हम लेकर के आए हैं। ठीक है साथियों, तो आपके लिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ। ठीक है, आप जो है तैयारी में लगे रहें, मस्त रहें, क्योंकि आपका एग्जाम 5 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, रुधिर के बारे में हम देखते हैं। तो रुधिर साथियों ये रक्त क्या होता है, ब्लड है ना, यह एक चिपचिपा तरल लाल रंग का पदार्थ होता है। और इसका जो लाल रंग है वो क्यों होता है साथियों, तो इसमें एक पिगमेंट यानी वर्णक के कारण जो है लाल रंग इसका होता है, और उसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है साथियों, अब क्या होता है फ्रेंड्स कि किसी किसी के रक्त में जो है हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन अगर नहीं पाया जाएगा, ठीक है, तो उसका रक्त जो है लाल नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें तो कॉकरोच और केकड़े जो हैं, ऐसे जीवों में यह जो हीमोग्लोबिन वर्णक है वो नहीं पाया जाता। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, इनका खून लाल नहीं होता है। ठीक है, अगर HB यानी कि हीमोग्लोबिन पाया जाएगा तभी जो है उसका रंग जो है उस जंतु का रंग या फिर किसी भी प्राणी का रंग कैसा होगा, खून का रंग लाल जो है होगा। ठीक है, अब जो कॉकरोच होता है इसका रंग कैसा होता है, तो इसके खून का रंग साथियों सफ़ेद होता है। देख लेते हैं ब्लड के कार्यों के बारे में। ठीक है साथियों, फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये वीडियो आपका जो है इतना महत्वपूर्ण होने वाला है कि यहाँ से आपके लिए मज़ा ही आ जाने वाला है। ठीक है, तो आप फ्रेंड्स प्यारे साथियों बने रहें साथ में। ठीक है, और क्या है वीडियो के लिए बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, देखते हैं तो क्या है कार्य में देखते हैं। तो जो ब्लड का कार्य है वो पचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न भाग तक पहुंचाना होता है। ठीक है, और यह क्या करता है, यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है, एवं शरीर के अन्य भागों से कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ तक, तो फेफड़ों तक ये जो है पहुंचा देता है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन ले जाने का काम और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम किसके द्वारा किया जाता है, ब्लड के द्वारा। और ब्लड में भी जो हीमोग्लोबिन है ना, जो जिन्हें हम बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, उनके द्वारा ये काम जो है होता है। ठीक है साथियों, ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये किसमें, ये ब्लड में ही पाई जाती हैं। ठीक है, आगे क्या इसका कार्य है, तो यह अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन अंगों तक जो है ये जो है पहुंचाता है। और उन अंगों के लिए हम क्या कहते हैं, तो उनके लिए हम उत्सर्जन अंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन अंगों के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, अब हम जो है लेते हैं हृदय के बारे में। ठीक है, हार्ट जिसके लिए बोलते हैं। ठीक है, दिल। ठीक है फ्रेंड्स, अपना दिल आप जो है क्या है थाम के बैठिए, है ना, आप किसी भी के लिए अपना दिल ना दें। ठीक है, नहीं तो क्या है आपको पता ही है जो होने वाला है ना। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स दिल के बारे में, हार्ट के बारे में। ठीक है, तो यह साथियों कहाँ पाया जाता है, यह मनुष्य की बाईं छाती में यानी सीने में जो है पाया जाता है। ठीक है, और इसका आकार कैसा होता है फ्रेंड्स, तो यह जो है मनुष्य की मुट्ठी के आकार जैसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स,
इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट इसके जो पार्ट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे से हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या है, आपके लिए ये पूरा एक बार में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो आप ये मोबाइल मेरा क्या लैंडस्केप मोड में है। ठीक है, जब आप इसके लिए देखेंगे पूरे में, ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करके, तो आपके लिए स्पष्ट ये जो है दिखाई देगा। ठीक है, तो देख लेते हैं साथियों। इससे पहले हम क्या है कुछ जो महत्वपूर्ण डेफिनेशंस हैं उनके लिए देख लेते हैं, जिससे आपके लिए अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे हम अभी 1 मिनट में बस लौटने वाले हैं। इससे पहले बस थोड़ी सी जो काम की चीज़ें हैं उन्हें हम देख लेते हैं। जैसे क्या है, मनुष्य का हृदय 4 भागों यानी कक्षों में जो है विभाजित होता है, और ऊपर वाले जो दोनों भाग हैं वो आलिंद कहलाते हैं, और जो नीचे वाले भाग हैं वो निलय कहलाते हैं। फ्रेंड्स, दिखाऊंगा मैं आपके लिए कौन से निलय हैं और कौन से आलिंद हैं फिगर में पहुंचकर। ठीक है, और क्या साथियों, जो हमारा दिल है लगातार धड़कता रहता है। ठीक है, और 1 मिनट में कितनी, तो 72 बार जो है धड़कता है। ठीक है, लेकिन क्या साथियों, जो बच्चों के दिल हैं उनकी धड़कन ज़्यादा होती है। और ठीक है, और जो शिशु होते हैं यानी कि कौन से शैशव अवस्था के, उनके जो बच्चों की दिल की धड़कन होती है वो कितनी होती है, 140 बार प्रति मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसके लिए याद रखेंगे, और आपने ये जो है साइकोलॉजी में मनु सर द्वारा पढ़ा भी होगा। ठीक है, और क्या साथियों, डरने पर, ज़्यादा खुश होने पर जो है दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जैसे अगर हम दौड़ वगैरह लगाते हैं तो भी दिल की धड़कन जो है बढ़ जाती है। ठीक है, दिल की धड़कन को साथियों हम किसके द्वारा नापते हैं, तो स्टेथोस्कोप के द्वारा हम जो है दिल की धड़कन को सुन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं साथियों क्या है हृदय के कार्य, और इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट जो है धमनियां है ना, धमनी और शिराएं, ये क्या होती हैं इनके लिए हम बस और देख लेते हैं। ठीक है, क्या है, यह रक्त को पंप करता है। हृदय क्या करता है, रक्त के लिए पंप करता है ताकि रक्त जो है पूरे शरीर में पहुंच सके। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो धमनी और शिरा हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, तो धमनी में देखते हैं सबसे पहले हम, धमनी में ऑक्सीजन वाला रक्त पाया जाता है जिसे हम शुद्ध रक्त कहते हैं। ठीक है, परंतु जो है फुफ्फुसीय जो धमनी है उसमें साथियों कैसा, तो अशुद्ध रक्त पाया जाता। इसे आप जो है याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, धमनियां दिल से निकलती हैं। ठीक है, यानी कि हार्ट से धमनियां बाहर की ओर निकलती हैं ना। और जो शिराएं हैं उनके बारे में जानते हैं, तो शिराओं में साथियों क्या है, अशुद्ध रक्त या फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त पाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है साथियों, इसमें जो फुफ्फुस सिरा है उसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, जो फुफ्फुस धमनी है उसमें अशुद्ध, और जो फुफ्फुस सिरा है उसमें शुद्ध रक्त, और बाकी जितनी भी सिराएं हैं उनमें अशुद्ध रक्त, और जितनी भी धमनियां हैं उनमें साथियों क्या है, शुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं साथियों क्या है, सिराएं शरीर के अन्य भागों से निकलती हैं, यानी कि ये जो है हार्ट में को आती हैं। ठीक है, और आएंगी क्यों नहीं साथियों, ये जो है रक्त के लिए यानी अशुद्ध रक्त के लिए लेकर के आती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, मनुष्य के जो हाथ पैर में जो हरी हरी नलियां होती हैं दिखाई देती हैं। ठीक है, वो ही क्या होती हैं, वो ही जो है साथियों सिराएं होती हैं। अब साथियों हम चलते हैं फिर से अपने फिगर पर, अब वहां पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें हम देख लेते हैं कि आखिर था क्या मैटर, है ना। तो आप देखिए, मैंने बताया आपके लिए क्या, तो हार्ट के जो है 4 भाग होते हैं, है ना। अब ये देखिए आप इस तरीके से ये 4 भाग आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो ऊपर वाला भाग है जिसके लिए हमने क्या बोला था, लेफ्ट ऑट्रियम या फिर जो है बायां आलिंद। ठीक है, मैंने आपको बताया, तो ये वाला जो है इसे हम बायां आलिंद बोलते हैं, और जो है ये वाला जो आपको दिख रहा है इसके लिए हम बोलते हैं बायां निलय। ठीक है फ्रेंड्स, बायां निलय। अब 2 पार्ट हो गए, ये एक और एक ये 2। ठीक है, अब ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसके लिए क्या बोला हमने, बायां आलिंद, और इसके लिए हम बोलते हैं दायां आलिंद। ठीक है साथियों, इसके लिए हम बोलते हैं क्या, दायां आलिंद। फ्रेंड्स आप याद रखना। ठीक है, देखो अब ये हमारे किधर पड़ रहा है, राइट में पड़ रहा है ना, जो हमारा सीधा हाथ है उधर पड़ रहा है, लेकिन इसके लिए हम जो है क्या क्या पड़ रहा है साथियों, ये बाएं हाथ की तरफ पड़ रहा है ना, दाएं नहीं बाएं हाथ की तरफ, लेकिन इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, राइट ऑट्रियम, है ना, यानी कि दाएं, दायां क्या बोल रहे हैं हम इसके लिए, दायां आलिंद इसके लिए हम
बोल रहे हैं, ठीक है साथियों। और इसके लिए हम क्या बोलते हैं, तो इसके लिए हम बोलते हैं दायां निलय, ठीक है। तो 4 पार्ट हो गए आपके, कौन कौन से, दायां निलय, बायां निलय और दायां आलंद और बायां आलंद, ठीक है। ये जो है 4 पार्ट हो गए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या, तो बीन्स और जो है हमारी आर्टरी यानी धमनी और जो है शिराओं के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जो नीली नीली बैंगनी कलर की आपको दिख रही हैं, ये क्या हैं, ये जो है साथियों शिराएं हैं, ठीक है। ये जो है सभी क्या हैं, शिराएं हैं। और ये शरीर से यानी शरीर के अन्य भागों से हट तक जो है आती हैं, ठीक है फ्रेंड्स, हट तक ये जो है आती हैं, ठीक है। और ये जो आपको दिख रही हैं जैसे ये, ठीक है, और ये, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, धमनियाँ, ठीक है। इनसे रक्त जो है शरीर में जाता है, ठीक है। ये यानी कि हृदय से निकलती हैं, हार्ट से निकलती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, ये जो पल्मनी आर्टरी आपके लिए दिख रही है, इसके लिए हम क्या बोला, तो फुफ्फुस धमनी, ठीक है, फुफ्फुस धमनी इसके लिए हमने बोला। और इसमें कैसा होता है रक्त, तो इसमें साथियों अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। इसमें अशुद्ध रक्त होता है, कैसे फ्रेंड्स, इसके लिए देखते हैं। तो इसमें मैंने आपको पार्ट बताया, यहाँ से अगर हम बांट लें हृदय के लिए 2 भाग में, ठीक है। तो इधर वाला ये जो पार्ट है इसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है और इधर का जो भाग है इसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है, ठीक है। तो अब ये कहाँ से निकली है, अशुद्ध वाले में से, ठीक है। कौन सी, पल्मनरी आर्टरी, ठीक है, या फिर इसके लिए बोलते हैं हम फुफ्फुस धमनी। तो ये इसमें जो है अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, इसमें जो है अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। और जो पल्मनरी विंस है यानी कि फुफ्फुस सिरा, ठीक है, इसके लिए क्या बोलेंगे, फुफ्फुस सिरा, इसमें साथियों शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है, ठीक है, तो आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हम बस 2 पॉइंट और हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं, क्या हैं, इसके लिए हम बोलते हैं आर्टा, ठीक है। और ये जो है सबसे बड़ी आर्टा यानी कि इसके लिए हम बोलते हैं महाधमनी, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो यही है ऑर्टा, ठीक है, इसके लिए हम बोलते हैं महाधमनी, ठीक है। और ये वाली जो दिख रही है आपके लिए वीन्स यानी कि क्या है, सिरा, ठीक। और इसके लिए हम बोलते हैं क्या, तो महासिरा। और यही साथियों सबसे बड़ी क्या है, सिरा है, कौन सी है ये, बैना कैवा, इसका नाम क्या है, बैना कैवा, ठीक है, या फिर इसके लिए हम महासिरा बोलते हैं, ठीक है। 1-2 पॉइंट और हैं जो बचे हैं, देख लेते हैं। अब ये जो है आपके लिए दिख रहा है यहाँ पर मिट्रल वॉल्व, ठीक है। मिट्रल जो वॉल्व आपके लिए दिख रहा है ये कैसा होता है, डाइक्युप्सिड यानी कि 2 मुंह वाला जो है ये वॉल्व होता है। और इसके द्वारा क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसके द्वारा जो बायां आलंद जो है इससे रक्त जो है बायां निलय में जो है जाता है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। और इधर आपके लिए दिख रहा है ये ट्राइक्युप्सिड वॉल्व, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा राइट ऑट्रियम से ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन्हें आप नोट कर लें और बाकी के इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप ये आज का जो है ये होने वाला है, ठीक है। ये बैना कैवा यहाँ से जो है शुरू होती है, ठीक है। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, तो महासिरा, सबसे बड़ी सिरा कौन सी है, तो महासिरा, ठीक है। अब हमने ये वाला देख लिया पहले ही, है ना, मैंने आपको बता ही दिया, क्या बताया कि जो धमनियां हैं उनमें शुद्ध रक्त बहता है और जो सिराएं हैं उनमें अशुद्ध रक्त बहता है ना। और बाकी की जो फुफ्फुस वाली हैं वो उल्टी हो जाती हैं, ठीक है। अब इनमें जो फुफ्फुस लगा हुआ है इससे आप क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। अब जैसे फुफ्फुस धमनी आपने लगाया तो उसमें कैसा हो जाएगा, अशुद्ध, और बाकी धमनियों में शुद्ध, ठीक है। और एक और पॉइंट था जो है फुफ्फुस सिरा वाला, अब इसमें ही फुफ्फुस लग गया, ठीक है। तो सिराओं में कैसा बहता है, अशुद्ध रक्त, लेकिन अगर फुफ्फुस लग गया आगे, फुफ्फुस ये लग गया तो कैसा हो जाएगा, रक्त, शुद्ध रक्त हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों ये पॉइंट, आप इन्हें याद कर लें, ठीक है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स हम ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है, ब्लड ग्रुप के बारे में, क्योंकि ब्लड हमने पढ़ा, ब्लड क्या है, उसके कार्य क्या है, कहाँ कहाँ ये जो है बहता है ना, और शुद्ध रक्त कहाँ है, अशुद्ध रक्त कहाँ है, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब हम ब्लड ग्रुप के बारे में देख लेते हैं, ठीक है साथियों। तो मनुष्य के शरीर में कुल 4 प्रकार के रक्त समूह या ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, कौन कौन से, ए बी और 0 वाला, ठीक है, 0 नहीं, ये क्या होता है, ओ होता है, ठीक है, ओ जो है ये होता है, ठीक है।
फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे कि कौन सा जो है किसके लिए ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, कौन जो है किसके लिए जो है ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम देखें ओ ब्लड ग्रुप को, ठीक है, ओ के लिए अगर हम देखें तो ये साथियों सबके लिए दे सकता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ से, ये सबके लिए जो है डोनेट कर सकता है। इधर वाले कौन हैं, एक्सेप्टर यानी कि ग्राही, ये हैं आपके एक्सेप्टर यानी ग्राही, और ये हैं आपके डोनर यानी कि दाता। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। तो यहाँ से जो ओ से चला वो साथियों क्या है, सबके लिए दे दिया गया है। ठीक है, यानी कि जो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो सभी के लिए ब्लड अपना डोनेट कर सकता है। ठीक है, अब जो ए वाला है, जो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो ए के लिए और ए बी के लिए, ठीक है, ए के लिए और ए बी के लिए ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, अब जो बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो बी और ए बी के लिए ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, और जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला है वो केवल और केवल किसे देगा, ए बी के लिए ही देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखेंगे और इस फिगर के लिए बस आप माइंड में रख लें, आपको इजीली याद हो जाएगा। बाकी जो है मैं एक टेक्निक आपके लिए और बताऊंगा। ठीक है, अब आप देखिए ये जो है ओ, ठीक है, इसके लिए हमने जीरो भी यहाँ पर बनाया, इसका भी एक कारण है। ठीक है, तो जीरो हमने बनाया। अब ये समझो कि जो जीरो वाला है उसकी ताकत बहुत ही कम है, उसकी ताकत जीरो है। ठीक है, तो अब जिसकी ताकत जीरो है भाई, उससे तो व्यक्ति यानी कुछ भी ले सकता है ना, उसके लिए तो मार मार के उससे कुछ भी ले सकता है ना। तो ये जो है सबके लिए दे सकता है, यानी इससे सभी जो है ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति इससे ब्लड ले सकते हैं, है ना। और अगर हम बात करें ए बी की, इसमें आप देखिए तो इसमें दो ब्लड आ रहे हैं, कौन कौन से, ए और बी, यानी कि इसकी ताकत सबसे ज़्यादा डबल हो गई इसकी ताकत। ठीक है, तो इसके भाई इसके तो पावर ज़्यादा हो गई, यानी ये जो है किसी को नहीं देने वाला है ना। तो ये केवल अपनी बराबर ताकत वाले ए बी वाले के लिए ही देता है ना। तो आपके लिए कितनी सरल टेक्निक से मैंने बताया है ना, इजीली आपके लिए याद हो गया होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक है, क्या है कि ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी को ब्लड दे सकता है। ठीक है, ये बात हो गई। इसलिए ओ के लिए हम क्या बोलते हैं, तो इसके लिए हम बोलते हैं सार्वभौमिक दानकर्ता। ठीक है, सार्वभौमिक दानकर्ता इसके लिए बोलते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, ठीक है, कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो हम इसके लिए बोलेंगे क्या, तो लैंड स्टीनर। ठीक है, लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। साथियों ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखें आप, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं साथियों मानव शरीर के पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, पाचन तंत्र के बारे में हम देख लेते हैं, इसमें भी साथियों बहुत ही समझ में आएगा, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं भोजन का ऐसे रूप में टूटना जिस रूप में मनुष्य का शरीर उसे ग्रहण कर ले, पाचन कहलाता है। ठीक है, यानी कि भोजन अब जैसे हमने खाया तो वो क्या है, छोटे छोटे जब तक कणों में नहीं टूटेगा तब तक वो हमारे किसी भी काम का नहीं है ना। तो क्या है, छोटे छोटे कणों में टूटना ही भोजन का क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक है साथियों, पाचन प्रक्रिया में जो अंग मदद करते हैं वो अंग कौन कौन से हैं उन्हें हम देखते हैं। ठीक है, और एक एक अंग के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला मुख गुहिका, इसके हम मुंह बोलते हैं ना, और ग्रासनली, फिर अमाशय, है ना, और साथियों क्या है ये यानी कि जो है खाना जाने का क्रम भी है, यानी सबसे पहले खाना कहाँ जाता है, तो मुख गुहा में, मुंह में। ठीक है, फिर ग्रासनली में, फिर अमाशय में, फिर छोटी आंत, जिसमें भी छोटी आंत का एक पार्ट होता है क्षुद्रांत, है ना, उसमें जाता है, फिर बड़ी आंत। ठीक है, और बड़ी आंत में भी सबसे पहला होता है, उसके लिए हम बृहदांत बोलते हैं, उसमें जाता है, फिर मलाशय, और फिर गुदा द्वार के द्वारा ये जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो पाचन क्रियाएं कौन कौन सी हैं इन्हें हम देखते हैं। यानी सबसे पहले जो है मनुष्य ने क्या किया, तो खाना मुंह में रखा। ठीक है, पाचन क्रियाओं में खाना क्या है, सबसे पहले मुंह में रखा, और उसी के लिए हम बोलते हैं अंतर्ग्रहण। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा भोजन का, अंतर्ग्रहण। ठीक है, क्या है, इस प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य भोजन को शरीर के अंदर लेता है। ठीक है, यह क्या है, यह प्रक्रिया मुख गुहिका के द्वारा होती है। ठीक है, और मुख गुहिका में क्या पाया जाता है, तो जीभ और दांत होते हैं। ठीक है, और जीभ के ऊपर क्या होती हैं, तो कलिकाएं पाई जाती हैं जो भोजन को चखने यानी कि स्वाद जो है बताने का काम करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में
क्या है, अब जो फिगर है उसमें मैं आपके लिए समझाऊंगा, है ना, जिसमें आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अंगों की सूची जो मानव शरीर के पाचन में मदद करती हैं, ठीक है, उनके लिए हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, अब फ्रेंड्स जो इसकी थ्योरी है वो भी मैं लेकर के आया हूँ, लेकिन आपके लिए फिगर से अच्छा समझ में आ जाएगा, इसलिए फिगर भी लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या है, मुख है। ठीक है, ये मुख है और मुख में क्या है, जीभ है, और इसके लिए हम बोलते हैं ये जो है ग्रसनी। ठीक है, और ये जो है इसकी क्या है, ये है ग्रसिका। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, ग्रसिका, या इसके लिए हम बोलते हैं ग्रास नली। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, तो भोजन जो है आगे बढ़ने की प्रोसेस में ये जो है कार्य करती है। कौन, ग्रसिका या फिर ग्रास नली। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं हम। और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं ग्रसिका की लंबाई कितनी होती है, तो 23 सेंटीमीटर के लगभग इसकी जो है लंबाई होती है, किसकी, ग्रसिका की। ठीक है, आगे हम देखते हैं यकृत, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, लीवर। ठीक है, लीवर इसके लिए हम बोलते हैं अंग्रेजी में, और लीवर करके ही आपसे प्रश्न में ये जो है पूछा जाता है। ठीक है, और लीवर के लिए साथियों हम क्या बोलते हैं, तो जैव रासायनिक प्रयोगशाला, इसके लिए हम बोलते हैं मानव शरीर की। ठीक है, तो ये प्रश्न साथियों पिछली बार यूपी टेट में पूछा गया था। ठीक है, कि मानव शरीर की लैब यानी कि जैव प्रयोगशाला कौन सी है, तो आप उसके लिए बोलेंगे लीवर के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, ये जो है इसके लिए हम अमाशय या फिर इसके लिए हम बोलते हैं स्टमक। ठीक है, स्टमक। ठीक है, और स्टमक में साथियों क्या होता है, तो इसमें जो है क्या, तो जठर रस इसमें जो है पाया जाता है, और इसका पीएच मान बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, कितना होता है इसमें पाए जाने वाले जठर रस का पीएच मान, तो आप याद रखेंगे कितना होता है, 1.5। ठीक है, और ये HCl पाया जाता है इसमें, HCl। ठीक है, अब देख रहे हैं आप कितना, यानी कि ये अम्लीय है, 1.5 इसका जो है पीएच मान है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, पित्ताशय, इसके लिए हम बोलते हैं पित्ताशय, इसमें जो है बाइल जूस पाया जाता है। ठीक है, आगे हम फ्रेंड्स देखते हैं, इसमें जो है ये क्या है, ये दिख रही है आपके लिए बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत आपके लिए दिख रही है, और इसमें जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर, इसके लिए हम रेक्टम बोलते हैं, ये बड़ी आंत का भाग है। ठीक है, और ये एनस है, और एनस भी क्या है, बड़ी आंत का सबसे लास्ट यानी सबसे आखिरी भाग है। ठीक है, और ये आपके लिए दिख रही है छोटी आंत। ठीक है, ये बीच में क्या दिख रहा है, छोटी आंत, जिसकी लंबाई साथियों ज़्यादा होती है, यानी कि जो है ये जो छोटी आंत है इसकी लंबाई साथियों कितनी होती है, तो 7.5 मीटर। ठीक है, इसकी लंबाई 7.5 मीटर या फिर 22 से 23 फीट में होती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, और जो बड़ी आंत है इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 1.5 मीटर। ठीक है, तो आप याद रखें जो बड़ी आंत है उसकी लंबाई कम होती है, और जो छोटी आंत है उसकी लंबाई जो है कितनी होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या था, ये हमारा अग्नाशय। ठीक है, ये अग्नाशय है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, ये जो है अग्नाशय। आगे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के लिए जो रह गए हैं ना, क्या है, जीभ को लार के साथ मिलाने में और निगलने में भी मदद करती है जो जीभ है ना, और दांत से भोजन को काटा जाता है। ठीक है, और चीरा जाता है किसके द्वारा, दांतों के द्वारा, और पीसा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद चबाया जाता है। ठीक है, तो ये तो आप यहाँ से क्या है, ये तो बहुत ही आसान है, आप समझ गए होंगे, ऐसे ही है ना। तो आगे हम देख लेते हैं पाचन के बारे में, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, अंतर्ग्रहण, और उसके बाद होता है पाचन, डाइजेशन। ठीक है, अब कौन सी क्रिया होगी, डाइजेशन की। तो डाइजेशन में देखते हैं साथियों, इस प्रक्रिया में भोजन छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, किसमें, पाचन वाली क्रिया में। और यह प्रक्रिया साथियों कहाँ से, तो मुंह से साथियों, और अमाशय में और छोटी आंत में होती है। कहाँ कहाँ, मुंह में, अमाशय और छोटी आंत में, कौन सी, पाचन की क्रिया। ठीक है, आपसे साथियों ये भी प्रश्न पूछा गया है कि पूर्ण पाचन कौन सी क्रिया, कौन सी उसमें जो है आंत में होता है, तो आप याद रखेंगे छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में पूर्ण पाचन भोजन का होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो आप याद रखेंगे मुंह से। ठीक है, यानी मुंह में लार जो है कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। ठीक है, आप याद रखें। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक
ठीक है। तो ऑप्शन होंगे आपके उसमें क्या, तो ये स्टमक करके है ना, बड़ी आंत छोटी आंत, तो आप वहाँ पर जो है कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, और जो फैट होती है उसका पाचन भी कार्बोहाइड्रेट की तरह ही मुंह से शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और जितने ये प्रोटीन वगैरह हैं, इनके लिए अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लें। मैंने उसमें जो है क्लियरली आपके लिए बताया है कि क्या होते हैं विटामिन, क्या होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, वसा क्या होते हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए देख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था, ठीक है। क्या है आगे देखते हैं। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का पाचन होता है, और छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर होती है, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे क्या है, भोजन का पाचन लार ग्रंथि और लीवर, ठीक है, यकृत और अग्नाशय के द्वारा निकाले गए रसों से होता है, ठीक है। यानी कि जो एंजाइम होते हैं उनके द्वारा जो है क्या होता है, भोजन का पाचन में वो जो है सहायता करते हैं, ठीक है। सॉरी साथियों, देख लेते हैं आगे क्या है। अमाशय में साथियों क्या होता है, भोजन का पाचन तेजी से होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया स्टमक है ना, जिसमें क्या है जो है HCl पाया जाता है, ठीक है। कौन, HCl, और इसका pH मान भी बहुत ही जो है क्या है कम होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ये जो है अम्लीय होता है। कितना बताया था मैंने, 1.5, ठीक है। तो आप याद रखें। आगे देखते हैं क्या है, क्योंकि भोजन के मंथन के कारण इसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है, ठीक है। हार्मोन और जो एंजाइम हैं उनकी क्रिया तेज हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है अमाशय में भोजन का पाचन तेजी से होता है, ठीक है। अमाशय में रस की प्रकृति अम्लीय होती है, ठीक है, जो कि मैंने अभी बताया आपके लिए, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स अवशोषण के बारे में, ठीक है। यानी तीसरी क्रिया कौन सी होगी, अवशोषण, जिसके लिए हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में, ठीक है। तो आप जो है अंग्रेजी भी याद रखें, एब्जॉर्प्शन इसके लिए बोला जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है कि इस प्रक्रिया में भोजन में मौजूद उपयोगी पदार्थ शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। यह प्रक्रिया क्या है, छोटी आंत में होती है, ठीक है। अवशोषण की प्रक्रिया कौन सी आंत में होती है, तो छोटी आंत में होती है, और छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का अवशोषण जो है होता है, ठीक है। वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत आप याद रखेंगे, ठीक है। और क्या है, बड़ी आंत में जल और खनिज का अवशोषण होता है, ठीक है। जल और खनिज का अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में, और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है, ठीक है। चौथी क्रिया क्या है, स्वांगीकरण की, ठीक है। स्वांगीकरण की क्रिया चौथी है, जिसके लिए हम बोलते हैं एसिमुलेशन, ठीक है। एसिमुलेशन आप जो है याद रखेंगे, इसके लिए हम अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। क्या है, तो इस प्रक्रिया में अवशोषित भोजन के पदार्थ रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं, है ना। क्या है साथी, मैंने बताया आपके लिए क्या है, जो उपयोगी पदार्थ हैं शरीर के लिए, है ना, जरूरी हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, वो साथियों किसके द्वारा, तो अवशोषित भोजन के पदार्थ के रक्त के द्वारा, है ना, विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं साथियों क्या है, जो लास्ट है आपका, यानी पाचन की क्रिया में जो लास्ट पॉइंट है, कितने होते हैं इसमें कुल पॉइंट 5, तो उसमें लास्ट कौन सा है, बहिष्करण निष्कासन, ठीक है। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, बहिष्करण या फिर निष्कासन, ठीक है। इस क्या है, इस प्रक्रिया में जो बचे हुए पदार्थ हैं, यानी कि वेस्टेज जो हो जाता है भोजन, वो जो है बाहर निकल जाता है, अपचित भोजन शरीर के बाहर निकल जाता है, ठीक है। अपचित भोजन मलाशय में इकट्ठा होता है और कुछ समय बाद गुदा के द्वारा जो है ये गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है, जिसके लिए हम क्या बोलते हैं, एनस जो है बोलते हैं गुदा द्वार के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या है, उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बहुत कुछ जानने को मिला होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और यदि आपने चैनल को पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे नीरज को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद साथियों।